झारखंड कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें झारखंड नगरपालिका संवेदक नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। संवेदक के पास झारखंड राज्य का जीएसटी सर्टिफिकेट जरूरी होगा। वहीं पाकुड़ बड़हरवा पथ निर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है, जबकि इलीगल माइनिंग के खिलाफ दंड लगाने का पावर मिला है। साथ ही 2 कॉलेजों में शिक्षकों के नए पदों के लिए भी स्वीकृति दी गई है। इसमें वह झारखंड नगरपालिका संवेदक निबंधन नियमावली 2025 में संशोधन का प्रस्ताव था, जिसमें उनके संवेदक के निबंधन में झारखंड राज्य के अंतर्गत जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इसमें मस्ट किया गया है, उसको ऐड किया गया है। इसके अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रस्ताव था। जीएसटी रजिस्ट्रेशन झारखंड राज्य का होना चाहिए किसी भी संवेदक का। इस बिंदु को इसमें स्थापित किया गया है संवेदक के निबंधक नियमावली में। तो ये आवश्यक होगा कि आपके पास झारखंड राज्य का जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ के संवेदक निबंधन में भाग ले सकते हैं नगर विकास विभाग आवास के अंतर्गत। प्रस्ताव संख्या 2 पथ निर्माण विभाग का था। पाकुड़ बरहरवा मुख्य पथ से पाली गगन पहाड़ी पश्चिम बंगाल बॉर्डर भाया कुसमा फाटक पथ कुल लंबाई 6.63 किलोमीटर का प्रस्ताव था, जिसकी कुल लागत 40,39,98,300 रुपए मात्र है। तो यह एक सड़क का प्रस्ताव था। गांडेय विधानसभा के विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन बुधवार को गिरिडीह पहुंची और कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले सदर प्रखंड में अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से नवनिर्मित दुकानों का उद्घाटन किया। साथ ही सदर प्रखंड परिसर में ही हेमंत सरकार के महत्वपूर्ण अबुआ आवास योजना के 10 लाभुकों को घर की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। सभी जनप्रतिनिधिगणों ग्रामीणों का माननीय विधायक और खास करके हमारी जितनी मेहनत कश दीदी बहनें हैं, मेहनत कश भाई दादा हैं, आप लोगों के लिए एक छोटा सा हमारे तरफ से कार्यक्रम, एक योजना, जिसके द्वारा आप उसका सीधा लाभ आपको मिलेगा। अभी फिलहाल हम लोग 4 से शुरुआत कर रहे हैं, आगे धीरे धीरे करके इसको अलग अलग प्रखंड में हम लोग बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे बोलते हैं कि कोई काम करने के लिए आपके अंदर में आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आपके अंदर में चाह कि। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बेड़ो और लापुंग में पुलिस पर हुए हमले को लेकर कहा कि इस घटना के पीछे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ कायर लोग हमारे लोगों को आगे कर साजिश रच रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है और इस कायराना साजिश का जवाब दिया जाएगा। जो प्रथम दृष्टि में निकल के आई है वो तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से कुछ लोग जो इन्वॉल्व हैं, जो इस तरह से भीड़ को उत्साहित करने का कोशिश भी किए। मगर ये केवल एक दिन का इनका प्रयास नहीं रहा होगा, ये लगातार लंबे समय से चीज़ें चल रही होंगी इंटरनली, और ये फिर आखिरकार अंजाम दिया गया। और जो गांव हैं, गांव के लोग काफ़ी भोले भाले हैं, अपने क्षेत्र को हम बेहतर समझते हैं। हमारे गांव के लोगों को भी उकसाया गया है, तो ये चिंताजनक है। इसमें निश्चित रूप से जांच होगा और जो बाहरी ताकतें हैं, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग जो इनमें इन्वॉल्व हैं, उनमें जांच करते हुए निश्चित रूप से अगर गलत है तो कार्रवाई की जाएगी। झारखंड का मनोबल गिर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि थाने में घुस के सामान फेंक देना, पुलिस को मार के सर फोड़ देना, आखिर सरकार कानून क्यों बनाना चाहती है? नहीं, देखिए, आप इस बात को समझिए कि हमारे लोग हैं, कुछ वैसे कायर ताकतें हैं जो हमारे लोगों को आगे करके इस तरह से चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं।
और पुलिस चाहती तो वो कुछ भी कर सकती है, मगर पुलिस हमारी पुलिस है, हमारी सरकार की पुलिस है और कभी भी हमारे लोगों को एक खरोच नहीं आने देगी। लापुंग के थानेदार को इतना चोट लगा, इतना कुछ हुआ, मगर कुछ भी हो सकता था, मगर थाना भी अपना संयम बरता रहा। तो ये जो मैं कह रही हूँ इस बात में, इसको अनुसंधान होने दीजिए, इसमें जांच ज़रूरी है। जो बाहर ताकतें, जो कायराना ताकतें काम कर रही हैं, उन सभी को। दुमका जिले के मसलिया थाना परिसर में बकरीद को लेकर शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक अंचलाधिकारी रंजन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मौजूद लोगों में अल्पसंख्यक समुदाय से सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद रहा, जिसके कारण बैठक में नाराजगी भी देखने को मिली। 7 जून को बकरीद का पर्व है, तो इसी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। आज शांति समिति की बैठक में मसलिया थाना क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित हुए एवं सभी लोगों ने इस पर्व को मनाने के लिए सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सभी लोग अपना अपना विचार रखे और सभी लोग इस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अपना सहयोग देने के लिए सभी लोग तैयार हैं। बकरीद को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद नजर आ रहा है। पहली बार झंडा चौक पर जिला प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिससे यह संदेश साफ हो गया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मॉक ड्रिल में पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज, फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़ने का अभ्यास किया गया। यहां तक कि पानी की बौछार से उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए प्रदर्शन भी किया गया। झंडा चौक पर लगभग आधे घंटे तक चली इस मॉक ड्रिल को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद किया। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी तैयारियों को यहां अंजाम दिया है। फ्लैग मार्च के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। भाव के साथ आपसी प्रेम और सारे नियमों का पालन करते हुए मनाएं और किसी भी तरह से। झारखंड राज्य युवा आयोग की टीम सिमडेगा पहुंची, जहां आयोग की तरफ से सिमडेगा परिसदन में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में युवाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। मौके पर आयोग की तरफ से कई तरह के निर्देश दिए गए। युवा आयोग की बैठक में खेल की नगरी सिमडेगा में खेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, खिलाड़ियों के हॉस्टल के बारे में चर्चा की गई। साथ ही व्यवस्था में सुधार के कई निर्देश दिए गए। प्रपोजल दिया आप लोगों को, कोचेस की बेनिफिशियरी के लिए भी बहुत सारे प्रपोजल डाले हैं, आप एक बार उसको पढ़ लीजिए। बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई, बहुत सारे सुझाव आयोग की तरफ से गए, खासकर केलाघाट डैम को लेकर के, वहाँ पे पर्यटन के विस्तार के लिए और युवाओं को, जो स्थानीय युवा हैं, उन्हें पर्यटन का लाभ उन तक पहुँचे, रोज़गार उन्हें मिले, कैसे किया जा सके, वो सारे विभागों के प्रतिनिधि यहाँ थे। उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन करके सजेशंस एंड डायरेक्शंस दोनों दिए गए। बच्चों के खेल संबंधित, खासकर हॉकी के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं, हाई मास्ट लाइटिंग से लेकर के सोक पिट से लेकर के बाकी जो समस्याएं आ रही हैं, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। और सिमडेगा से जुड़े काफ़ी मुद्दे थे आज की बैठक में, खासकर हमारी जो प्रतिमा बरवा जी जो कोच थी यहाँ 17 साल तक, उनका निधन हुआ, तो उस पे आयोग ने संज्ञान लिया है और हम लोगों ने यहाँ के कोचेस के लिए और बाकी लोगों के लिए नीति निर्धारण के लिए सरकार को सुझाव भेजा है। बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। आदिवासी संगठनों ने सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर झारखंड बंद बुलाया। राजधानी रांची में इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन धनबाद में बंद का कोई खास असर नहीं दिख रहा। दुकानें पहले की जैसी खुली रही, सड़क पर वाहन भी धड़ल्ले से दौड़ते हुए नजर आए, तो इस बंदी का धनबाद में असर नजर नहीं आया।
बगोदर विधानसभा क्षेत्र में आंदोलनकारी शहीद राजेश मंडल की 10वीं शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राजेश मंडल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की गई। कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनके मार्गों पर चलने का हम काम करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में विनोद विश्वकर्मा समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। सरिया आते हैं, सरिया के ही नेता नहीं थे, उत्तरी छोटा नागपुर में कोडरमा हो, हजारीबाग हो, गिरिडीह हो, कहीं भी रामगढ़ हो, उसमें वो एक कम्युनिस्ट नेता के रूप में जाने जाते थे। और राजेश मंडल जी का जो सपना था कि हम गरीबों के लिए काम करें, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि वो गरीबों के लिए ही सड़क जाम करते हुए शहीद हुए और उनकी, मैं कहूँगा उनकी हत्या की गई एक सोची समझी साजिश के तहत। आज मुझको दुख है कि उनकी हत्या का खुलासा नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र में 2 जन नेता को खोया, महेंद्र सिंह को और उनको, और उन दोनों के हत्या का खुलासा नहीं हुआ है। हम आज भी मांग करते हैं 10वीं शहादत दिवस के अवसर पर कि प्रशासन से कि पुनः उनको फाइल